जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मास्टर जी ऑफिशियल। आज ये जो वीडियो बनाई गई है ये एक ऐसी वीडियो है कि जिसको देखने के बाद आप एक मुकम्मल कारीगर बन जाएंगे, मुकम्मल मिस्त्री बन जाएंगे। इस सेटिंग के अंदर मैंने तमाम तर फॉल्ट को क्लियर किया हुआ है और तमाम तर सेटिंग करके दिखाई हुई है फिज़िकली। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास INVT का एक इन्वर्टर है, इसके ऊपर पावर ऑफ का ये ऑप्शन है, इसको हमने ख़त्म करना है। ठीक है, हम PE में जाके इसकी सेटिंग करते हैं। असल में ये है कि मैंने पीछे इसको सिंगल वोल्ट दिए हुए हैं और आगे से 3 फेस हम चला रहे हैं। तो इसको मैं पहले तो ये करके देखना चाह रहा हूँ कि इसको हमने कैसे सिंगल फेस या हमारे वोल्टेज कम है, हमने इसको कैसे करना है। ये हमारे पास 800 वोल्ट है और यहाँ पे जो मैंने पीछे दिए हैं ये हमारे पास 290 के करीब हैं। हमने अगर इनको कम करना है फिर भी सेटिंग तक सीट ठीक हो सकती है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम P11 की सेटिंग है उसको बढ़ा देंगे। जब हम बढ़ाएंगे तो हमारे वोल्टेज बढ़ जाएंगे। ये आप देख लें, ये 300-350 से अबव हो गए हैं। अब हमने इसको देखना है कि हमारी जो इन्वर्टर की सेटिंग है वो ठीक हो गई है। अब इन्वर्टर ये इसकी फ्रिक्वेंसी 41 पे है। आप इसको कर्सर की मदद से जो एरो के निशान बने हैं, अप करेंगे तो अप हो जाएगी, डाउन करेंगे तो डाउन हो जाती है। लेकिन दूसरा फॉल्ट इसमें क्या हो रहा है कि जिसको हम रन करते हैं तो ये 0 एरर देना शुरू कर रहा है। मैंने आपको ये कहा है कि मैंने आपको कंप्लीट विद फॉल्ट और उसको क्लियर करके फिर इसकी सेटिंग करनी है। अब हम इसको P0 में जाके 17 को डाटा इंटर करेंगे। डाटा इंटर करने के बाद 0 आएगी, 0 को हम 1 कर देंगे। ठीक है, जब हम 0 को 1 करेंगे तो ये हमारा इन्वर्टर रीसेट होगा। जब हम रीसेट करेंगे तो इसकी तमाम सेटिंग्स रीसेट हो जाएंगी, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी। जैसे हम न्यू लेकर आए हैं वो न्यू हो जाएंगी। इसको हम 1 करके डाटा इंटर करेंगे तो हमारे इन्वर्टर की सेटिंग हो गई है। और आप देखें यहाँ पे SP1 का फॉल्ट आ गया। मैंने पहले भी बताया है कि अगर नए बंदे आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये हमने सारे फॉल्ट क्लियर करने हैं। अब हमने इसको फॉल्ट को क्लियर करने के लिए PB में जाना है। अगर OU3 का फॉल्ट आ जाता है, UU का फॉल्ट आ जाता है या पावर ऑफ का आता है, ये 1 को आप 0 करेंगे तो आपके पावर ऑफ का ऑप्शन और SP1 का, OU3 का, OC1 का फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। ये आपके सामने है। ये वीडियो वेरी इम्पोर्टेंट है सब लोगों के लिए। अब हम करते हैं PB की सेटिंग। हम अब PB की सेटिंग करेंगे। 4 से ज़्यादा हम सेटिंग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको सारी बता रहा हूँ कि अगर आप ये पूरी कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं तो आपको किसी चीज़ का मसला क्रिएट नहीं होगा। इसको भी आपने नहीं छेड़ना। ये सारी सेटिंग जिसमें मैं आपको उंगली के इशारे से नो करूं, आपने उसको नहीं छेड़ना। ये वेरी इम्पोर्टेंट है। PB4 अगर आपके पास 10 की सीरीज़ है, 10 की हमने स्ट्रिंग बनाई है, तो तब क्या करना है, अगर आपने 13 की, 14 की, 15 की और 17 की बनाई है तो क्या करना है। आप देखें जी, अगर आपकी 10 की है तो आप इसको 75 पे रखेंगे। अगर UU कर रहा है तो आप 80 कर सकते हैं। उसके बाद 12 80 पे रखेंगे, 85 पे रखेंगे। अगर 13 या 14 हैं तो फिर हम इसको 90 पे रखेंगे, 85 पे रखेंगे। जहाँ पे हमारा UU का फॉल्ट क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। अगर हमने लगा दिए हैं 14 तो फिर हम 14 या 15 तो हम 16 पे रखेंगे। अगर हमने 16 से अबव करना है तो फिर हमने इसको 110 पे भी कर देना। अब ये जो PB05 की है इसको भी आपने गौर से देखना है। अगर 10 की स्ट्रिंग है तो आपने 20 की सेटिंग करनी है।
ठीक है। और 7 की ये आपने नहीं छेड़नी। अगर 10 की स्ट्रिंग है, 11 की स्ट्रिंग है, तो आपने इसको नहीं छेड़ना। हम दोबारा 5 पे आते हैं। आपने इसको गौर से देखना है। अगर आपने 12 की तो 30 कर देना है। अगर आपने 14 13 की हैं तो फिर आप 50 कर दें। इसके अलावा नहीं, जितनी भी आप कर देंगे 17 तक आपने 50 रखना है। अब ये जो सेटिंग है, अगर हमने 14 15 की है तो फिर हम 40 पे कर देंगे। अगर हमने 16 17 की स्ट्रिंग बनाई है तो फिर हमने इसको 50 पे कर देना है। ये 40 पे किया है 14 पे। अगर हम 14 से ज़्यादा लगाएंगे 15 16 तो फिर हम 150 कर देंगे। ये सेटिंग वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो आपको बड़े मसले क्रिएट होंगे। ये बाकी चीज़ें आपने नहीं छेड़नी, जो सेटिंग मैंने बता दी है। इसके अलावा आपने कोई सेटिंग नहीं करनी, ठीक है। इसको नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं करना। पीबी की तकरीबन सेटिंग आपकी ज़बरदस्त हो चुकी है, ठीक है। अगर आप 160 भी कर दें कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने जो मैंने PB4 5 और 7 की बताई है ये आपने ज़रूर करनी है। अब हम PB2 में चले जाते हैं। PB2 में पहला इसको 0 रहने देना है। अब ये है, ये आपका इन्वर्टर है। आपका इन्वर्टर कितने किलो वाट का है और आपकी मोटर कितने किलो वाट की है। अगर आपने वाट को निकालना है तो फिर आपको वो भी तरीक़ेकार बता देते हैं कि आपने क्या करना है कि ये किलो वाट यानी 1000 डिवाइड या तकसीम करेंगे 746 पे, आपके किलो वाट मोटर के निकल आएंगे। वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। या आपका इन्वर्टर है ये 11 15 का तो यहाँ पे 15 कर दें, 15 18 का तो वो 18 कर दें, 18, ठीक है। 18 22 का है तो आप ये कर दें। अगर 22 30 का है तो आप 22 30 कर दें, यानी कि लास्ट वाला आप ऑप्शन रख लें। ये इस काम के लिए हमारे पास है। ये हमारा इन्वर्टर कितने किलो वाट का है ये उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। ये 30 किलो वाट का है तो हम 22 30 का तो हम 30 पे कर देंगे। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे हम तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो ये तब्दील नहीं होगी। तो अभी मैं आपको फ्रीक्वेंसी को 55 पे और 60 पे या इससे आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, वो हम करेंगे। ये हमारे पास है RPM, मोटर RPM। अगर आपकी 14 15 की है तो आप 14 70 रखेंगे। अगर आपकी 16 की तो आप 16 कर देंगे। और जो आप मर्सिबल मोटर जिसको चुवा मोटर बोलते हैं वो डाली हुई है तो फिर आप 24 और 28 के दरमियान रखेंगे, क्योंकि उसकी जो सेटिंग है वो 26 पे होती है या 28 पे होती है। अगर आप ये भूल जाते हैं तो फिर भी आपको कोई मसला क्रिएट नहीं होगा, वो खुद ब खुद इसको इन्वर्टर सेट कर लेगा। ये हमारे पास है, ये एम्पेयर और वोल्ट है, ये मोटर के वोल्ट है, ठीक है। अगर आप इसको करना चाहें तो कर लें, ठीक है। ये कम ज़्यादा करने हैं तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। 200 हैं, ठीक है। 300 400 जितने भी आप इसका करें, ये 380 आपने वैसे सेट करने हैं, ठीक है, ठीक है। 380 तक हमने इसको सेट करना है, क्योंकि हमारी मोटर जो 3 फेस होती है। अब उसके बाद ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, इसको आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। ये बस ठीक है, 55 पे भी है, ये बाय बिल्ट है। ये आप सारी चीज़ें देख लें, ठीक है। ये भी आपने नहीं छेड़ने, ठीक है। ये हमारे पास ये इसके एम्पेयर आ गए। ये एम्पेयर वाली लाइट जल रही है, आप इस लाइट का भी ख्याल रखेंगे। आपने जहाँ पे भी रखने हैं वो आपने कर लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमने नई सेटिंग आपको दूसरी जो बतानी है वो हमारे पास ये है कि ये हमारे पास P0 है, ये 17 पे आपको रीसेट हम करते हैं, ठीक है। ये इन्वर्टर को हमने रीसेट कर दिया। फिर ये SP1 का फॉल्ट आ सकता है तो फिर हमने PB00 को हमने जो 1 है उसको हमने 0 कर देना है। तो हमारे पास ये फॉल्ट SP1 का, OC1 का, SP2 का, ठीक है, पावर ऑफ का जो फॉल्ट है वो इस तरीके से हम इसको PB में जाके PB00 को यस करेंगे तो ये 1 आएगा, ठीक है। तो उसको हमने 0 कर देना है। 0 करने के बाद ये आपका फॉल्ट क्लियर हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं।
अब हमने क्या करना है कि अगर हमने फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है तो आप जो है ना ये P0 के जो ऑप्शन हैं 3, 4, 5 ये सारे हमने 60 पे कर देने, और 60 करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 60 पे हो गई है। ठीक है, इसको बाकी चीज़ें आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, अब आप क्या करें कि आप प्रोग्राम को दबाएंगे और ये पावर ऑफ का, और ये आपकी 60 आ गई। अब हमने 60 को फिर वापस लेके आना है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, आपने इसकी सेटिंग को कम ज़्यादा करना है, तो फिर आप PB 3, 4, 5 को हम चेंज करेंगे तो हमारी सेटिंग तब्दील हो जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये आप देखते जाएं कि ये सेटिंग सारी मैं आपको कम्प्लीटली आपको मैं एक अच्छा कारीगर बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसको चला के भी देखते हैं, आप देखेंगे 60 तक जाएगा। ठीक है, अब 60 तक जाएगा, उसके बाद ये जो इसकी एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम है, यानी कि पावर ऑन ऑफ टाइम है, इसको भी हमने कम ज़्यादा करना चाहें, यानी कि आप जल्दी मोटर चलाना चाह रहे हैं तो इसको भी आप कम कर सकते हैं। अगर आप जल्दी ऑफ़ करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं, वो भी आपने कहीं नहीं जाना, P0 में जाना है। ठीक है, ये देखें, ये जो मैंने पहले टाइम कम ज़्यादा किया है, ये देखें, इसको आप 20 कर दें, इसको भी आप 20 कर दें, आपकी मोटर जो है वो स्लोली स्पीड पे यानी कि फ्रिक्वेंसी शुरू हो जाएगी और आपका चलना शुरू हो जाएगा। पहले हमने थोड़ी सी तेज़ की थी, 10-10 की थी, तो डेफिनेटली अब हम इसको फिर चला के देखते हैं। अब गौर से देखें, अगर हमने फ्रिक्वेंसी चेंज करनी है तो हम P04 इसको चेंज करेंगे। अभी ये 4 ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, पहले आपको 4, 5 की सेटिंग जो है ना वो तब्दील करनी पड़ेगी, फिर जाके ये बाकी चेंज होंगी। अब हम क्या करते हैं, ये नहीं हो रही, आप इसको गौर से देखें, ये देखें, यहाँ पे 5 वाली आप चेंज करेंगे तो तब जाके ये चेंज होगी। ठीक है, अब हम पीछे आते जाएंगे। ठीक है, इसको भी चेंज करें, अब हम फिर 3 वाले करेंगे तो फिर ये चेंज नहीं होगी। अब फिर हम आगे वाली करेंगे तो फिर जाके ये फ्रिक्वेंसी चेंज होगी। ये अब हो रही है 5 वाली, फिर 4 वाली करें, अब 3 वाली भी करेंगे तो आपकी ये चेंज हो जाए। अब हम इसको डाटा एंटर करेंगे और बाहर जाकर देखेंगे तो आपकी ये 50 वाली आ गई है। अब आपको मेरी बात सारी कम्प्लीटली समझ लग गई है। अब हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ओके हो गया, इसकी पैरामीटर की तमाम सेटिंग हो गई है। ठीक है, अब आप इसको रन करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं तो आप चला सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपने 4 सेटिंग करनी है। अगर आपने जस्ट मोटर चलानी है तो आप इस वीडियो में से सिर्फ PB और P2 की सेटिंग करेंगे और आप इन्वर्टर चलाएँगे तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। बाकी जितनी स्ट्रिंग होगी उस पर क्या करना है, ये सारी कंप्लीट चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अगर किसी को कोई मसला है तो स्टार्ट में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रीली, और अक्सर लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो मैं फ्रीली उनकी हेल्प करता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि सब लोगों की हेल्प हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।